0 1 2, 2 से लेकर 3 4 5 तक जाए, 2 से 5 तक की वैल्यूज ले। देन वो क्या करे कि उनकी जगह पे ये वाली वैल्यूज रखवा दे जो हमने 20 25 एंड 30, ये वैल्यूज उधर मॉडिफाई कर दे एंड देन हमें शो भी करा दे नंबर्स। ये उसने मॉडिफाई कर दिया उसको, जो हमने 3 नंबर दिए थे उसके 20 25 30। वो क्या किया उसने, पहले सेकंड इंडेक्स पे किया है, उसकी वैल्यू को उसने इसके साथ 20 के साथ मॉडिफाई किया, उसको रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो था उसका इंडेक्स 3, उस पर गया, उस पर इसका जो नेक्स्ट वैल्यू मिली है उसको उसने वो रखवा दी। इसी तरह उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे गया, उस इधर जो वैल्यू मिली वो रखवा दी। उसके बाद इसके 5 पे वो नहीं जा सकता, एक्सक्लूसिव है, तो उसने बस उसको ख़त्म कर दिया। ये इसको हम स्लाइस के थ्रू मॉडिफाई कर रहे हैं। इसका इधर तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो आगे हम इसके ऑपरेशन देख लेते हैं। फिर रख लेते हैं उसके अंदर लिस्ट वन प्लस, प्लस का साइन उसी तरह यूज़ किया जाएगा कंकैटिनेशन में, जैसे हम स्ट्रिंग में यूज़ कर रहे थे उसी तरह इसमें भी हमने यूज़ किया प्लस का साइन। और उसके बाद कंबाइन लिस्ट को हम सिंपली प्रिंट करा देंगे, कंबाइन लिस्ट। ठीक है, जैसे हम स्ट्रिंग में भी प्लस का साइन यूज़ करते थे कॉन्कैटिनेशन में, इसी तरह हम यहाँ पे भी उसका कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके सिंपल प्रिंट करवा देगा। जी सर जी जी। सर अगर ये नीचे वाला कंबाइन लिस्ट ना भी लिखें। वो अच्छा ठीक है सर, वो ठीक आप है पे सर, ये समझ डिपेंड गया। कर रहा है, वो तो कोई इशू नहीं है उस तरह। तो आपने बहुत चीज़ें इस तरह की, ये चीज़ें आपको अब पता लग गई होगी कि क्या क्या कर सकते हैं आप। तो हर सर बंदे का सॉरी, मुझे मुझे ऊपर वाला नहीं समझ आया था उस वक्त, आप आगे मूव ये करके तो मैं ये डिस्टर्ब वाले। नहीं किया। ये मुझे रिवाइज कर दें काइंडली, ओके ओके, मैं श्योर श्योर। नोट कर रहा था। ओके, अच्छा, थैंक यू। इस तरह करके कुछ भी थी वैल्यूज। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल अरे थी। हम चाहते हैं कि हमारी जो अरे टू लाइक के इंडेक्स 2 से लेकर 5 तक हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है 0 1 यहाँ से लेकर ना यहाँ तक तकरीबन ये 3 वैल्यूज़ को हम चेंज करवाना चाह रहे हैं, इन 3 वैल्यूज़ को। तो हम वो किस तरह करेंगे, उसके लिए हम ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं कि कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करे और कहाँ तक जाना है। लाइक सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करे, ये सेकेंड इंडेक्स है, 3 की जगह ले आए 25, और जो 4 है उसकी जगह ले आए 30। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ को इन 3 वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस कर दें। ओके बाकी सर, गॉट इट। ओके, थैंक बाकी यू। बाकी वैल्यूज़ को छेड़े बगैर, तो ये उसका काम है। ओके सर जी सर यहाँ पे आपने इंटीजर को इंटीजर के साथ मॉडिफाई किया है, तो अगर हमारे पास लिस्ट में स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग को हम इंटीजर के साथ करना चाहिए मॉडिफाई, तो वो भी ऐसे हो जाएगा? जी जी। लाइक के हम रखवा देते ए बी, ये ए बी आ गया। ठीक है। ओके, ठीक है। ओके सर उसी में मेरा क्वेश्चन था ऊपर एक और। जी जी। सर यहाँ पे एक नंबर और ऐड कीजिएगा 30 के आगे कोई भी। ओके, 30 के आगे हम 50 लिख देते हैं। अब इसको रन करवाइएगा। ये 50 को इग्नोर कर देगा आई थिंक, या उसको ऐड सर कर अब दिया। सर अब ये किस पोजीशन पे आया? ये उसने उससे 5th पोजीशन पे रख दिया था कि उसने पूरी अरे को इधर ऐड किया है। अब लेट्स सपोज मैं इससे अगली वैल्यू देता हूँ 60। ये वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड करता जा रहा है स्टार्ट एंड पे। लाइक पहले उसने जो वैल्यूज़ हमारी थी ओरिजिनल उनको मॉडिफाई किया है, उसके बाद जो वैल्यूज़ उसको मिली है ना उसको उसने उसी के आगे ऐड करवा दिया। सर वो जो हम फिर ये नंबरिंग कर रहे हैं 2 से 5 तक, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें। नहीं फर्क पड़ रहा जी है सर। इसमें नहीं चेंज पड़ रहा है, देखे ना उसने, अगर हम यहाँ से करवा देते लेट्स सपोज 7 करते, तो वो क्या करता, वो इन दो वैल्यूज को 9 और 7 के साथ रिप्लेस कर देता। इसने अब रिप्लेस नहीं की, इसने सिंपल स्टोर कराई है। ये चीज़ आपको समझ आई है कि जो हमारी स्टार्टिंग वाली थे ना, जितने इंडेक्स को हमने मेंशन किए थे उसने उतने तो रिप्लेस करा दिए। ये 3 को तो रिप्लेस करवा दिया था उसने। जो ये 2 वैल्यूज थी ना उसको ने उसको रिप्लेस नहीं करवाया किसी वैल्यूज के साथ, उसको सिंपल स्टोर करवाया उसने आगे उसके।
सर आप एक करना, ये नंबर जो आपने वेरिएबल असाइन किया ना सर, इसको सर इसकी जगह ये चेंज कर दें और नीचे सर 2 से 5 कर लें और इनपुट ज्यादा कर दें इधर। सर ऊपर ये नंबर्स का वेरिएबल भी चेंज कर लें, नंबर वाला जो इधर साइड पे है। इसको क्या चेंज करूं? सर चेंज कर लेना, नंबर्स का वेरिएबल नम कर लें, इधर चलें, अच्छा नम। NUME के लगा लें। जी सर अब नम कर लें। सर 2 से लेके 5 तक करें सर, यहाँ पे लिमिट 5 तक लगाएं लेकिन इनपुट 60 तक रहने दें। तो ये क्या करेगा, पहले देखे जीरो, मेरे पास एनोटेट हो, 0 1, उसके बाद ये 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से उसने पहले 20 को रिप्लेस किया है, ठीक है। 2 के बाद 3, 3 पे 5 को रखवा दिया है, उसके बाद 4, 4 पे 30 रखवा दिया, ठीक है। अब वो 5 पे उसने ख़त्म कर दिया, वो उधर से मॉडिफाई नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद अभी भी 2 वैल्यूज़ पड़ी हुई है, उसको क्या किया उसने, इससे आगे ऐड करवा दिया है, ठीक है। उसने उसको रिप्लेस नहीं करवाया, वो करवा सकता था 9 और 7 से, करवा सकता था ना, लेकिन हमने उसको इधर इंडेक्स, हमने उससे क्या किया, 5 तक ही जाना है आपने, उससे आगे नहीं रिप्लेस करवानी। तो उसने क्या किया, जो 2 वैल्यूज उसको एक्स्ट्रा मिली है उसने यहाँ पे उसके आगे स्टोर करवा दी है। ये चीज़ क्लियर हुई ओके है? सर, मतलब उसे दूसरे नंबर, जिन दूसरे नंबर को डिस्टर्ब नहीं किया, उसी के आगे ऐड हो गया, वो नंबर भी इधर ही ले सर, इधर हाँ 2 और 5 को अब रहने दे। सर जी। 2 और 5 रहने दे सर, ये इधर से खत्म करें 2 और 5, और फिर रन करना है इसको सर, इधर जो लिमिट लगाई है हमने, लिमिट 2 और 5। इसको क्या करें, तो खत्म कर इसको दें? खत्म, ये उस सेमी कॉलन रह। 2 मिनट में इसको रिमूव कर दूँ एनोटेशन को। अच्छा क्या कह रहे हैं आप, कहाँ पे हम लोग खत्म कर दें? 2 और 5 को खत्म करके सिर्फ क्या सेमी कोलन लगा दें? ये कह रहे हैं? जी सर कर। तो मेरे ख्याल से जो स्टार्ट होगा वहीं से जी स्टार्ट करेगा, जीरो इंडेक्स से, आई थिंक ये जीरो से स्टार्ट करके रिप्लेस करेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये उसने पूरी अरे को ख़त्म करके नई नई अरे बना के उसके अंदर स्टोर करा दिया उसने, एक किस्म का उसने पूरी अरे को ही रिप्लेस कर जी दिया। सर। लाइक जो पहले ओरिजिनल अरे थी ना, उसको उसने रिप्लेस करके न्यू अरे बना दिए। इससे ये हुआ है क्योंकि हमने ना स्टार्ट बताया ना एंड बताया। एक चीज़ हम करते हैं कि इसको हम दे देते हैं 2 से लेकर 5 तक दिया था ना, अब हम इसको वैल्यूज कम देते हैं, तब क्या करता है, लाइक ये हम पहले 3 वैल्यूज दे रहे थे ना, अब हम 2 वैल्यूज दे देते हैं, लाइक 2 और 3। मैंने 4 की वैल्यू नहीं दी कि 4 को रिप्लेस करो, तो अब देखते हैं कि वो क्या करता है। आई थिंक वो सिर्फ 2 3 को करेगा और 4 को वैसे ही रहने देगा। 25, फिर उसने 4 की वैल्यू को प्रिंट ही नहीं किया। 7 था ना 4 पे, तो उसने फिर उसकी जगह एम्प्टी लिया सर होगा। किया है। नहीं वो किया, तो रिप्लेस कर दिया, उससे आगे वाला नहीं किया। 8 जी उस जी पे ना 8 को बिल्कुल। नहीं किया। 8 पड़ा हुआ है, वो 1 को प्रिंट नहीं किया उसने। उसकी जगह उसने एम्प्टी रखवा दिया होगा आई थिंक। जी सर। ये लाइक अगर हम कम वैल्यूज दे तो ये उसका इम्पैक्ट आता है, और अगर ज़्यादा वैल्यूज दे तो वो उसको ऐड कर लेता है, ये दो चीज़ें डिफरेंट है। ओके, तो समा आगे समरा एडिशन का मतलब है कि हमने जो हमारी पहली वैल्यूज, लाइट सपोज 2 वैल्यू स्टोर की हुई है, उसी को हम लोग 3 दफ़ा करना चाह रहे हैं, लाइक सेम उसी में ही या किसी न्यू वेरिएबल में, तो उसके लिए फिर मल्टीप्लाई हम लोग ये वाला रेपिटेशन का साइन यूज़ करते हैं, और उसके साथ जितना हम लोग रिपीट करना चाह रहे हैं उतनी वैल्यू दे देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है नेम्स की लिस्ट है, उसके अंदर अली है, उसके बाद बिलाल है, एंड देन सुबहान है। ठीक है, अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये एक नई वेरिएबल में स्टोर हो और उसमें ये 3x नेम हो जाए, लाइक नेम्स इज 3x, ठीक है। लाइक ये 3 दफ़ा आ जाए उसमें, माई बैड, नेम्स 3x, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेम्स को उसी तरह लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्टैटिक का साइन जो है ये यूज़ करेंगे और 3 का ये कर देंगे, ठीक है। तो ये उसमें आ जाएगा 3 दफ़ा, और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा देंगे।
ये हो गया अली बिलाल सुबहान, अली बिलाल सुबहान, अली बिलाल सुबहान, ये 3 दफ़ा हो गई। इसका यूज़ केस क्या हो सकता है? हम्म, 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 इसका यूज़ केस का मेरे माइंड में अभी कोई नहीं है। अगर किसी का कोई इसका यूज़ केस का आइडिया हो तो बताए कि हम इसको कहाँ पे किस केस में यूज़ कर सकते हैं। हसन, अगर आप बता सके। अच्छा, आगे आके मेंबरशिप टेस्टिंग, लाइक कि हमने किस वेरिएबल को चेक करना चाह रहे हैं, सॉरी वैल्यू को चेक करना चाह रहे हैं कि वो इसमें जो हमारी लिस्ट होगी उसमें है कि नहीं। लेट्स सपोज हमारे पास एक है एनिमल की अरे, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के एनिमल्स है, कैट के बाद आ जाता है डॉग एंड हॉर्स। ठीक है, यही वाली ले लेते हैं। इसमें यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। अब इसमें हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास प्रिंट करवाओ के, या प्रिंट के बगैर भी हो सकता है कि डॉग क्या हमारे पास हमारी लिस्ट में है कि नहीं। देन हम करके जो वैल्यू चेक करनी है वो, उसके बाद इनका वेरिए बिल्ट इन जो लाइक रिजर्व वर्ड यूज़ करेंगे, देन एंड अपनी जो अरे है उसका नाम लिखेंगे। अगर ये इसके अंदर हुआ तो ये ट्रू प्रिंट करा देगा, एल्स ये फॉल्स प्रिंट कराएगा। लाइक ये ट्रू है, लाइक डॉग है इसके अंदर। और अगर ये नहीं होता, लेट्स सपोज ABC करके कुछ ले देते हैं, तो ये फॉल्स प्रिंट कराते हैं। ये चेक करना चाहते हैं हम, वैल्यूज़ को चेक करना चाहते हैं कि वो हमारी लिस्ट में है कि नहीं। तो हम वो इनका वेरिएबल कह रहा हूँ कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे या रिजर्व वर्ड। और इसी तरह अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या चेक करो कि क्या ये ABC इसके अंदर नहीं है, ये चेक कर रहे हैं। अब केस थोड़ा उलट है, अब ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि इसमें नहीं है ABC। ये देखें ट्रू रिटर्न हुआ कि उसने चेक किया क्या एनिमल की लिस्ट में ABC नहीं है। हाँ जी नहीं है, तो उसने कंफर्म कर दिया, मैं ट्रू रिटर्न करवा गया। अगर हम यही कैट करते तो ये फॉल्स रिटर्न कराता क्योंकि वो इसमें है। ये नोट का लाइक के जो हम ले लेते हैं कम्प्लीमेंट टाइप, इस तरह करके जो होता है, 0 हुआ तो 1, 1 हुआ तो 0, वो चीज़ हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद है कि हमने सर जी जी। सर सर सॉरी फॉर डैट, वो मेरा इंटरनेट इशू बन गया था। ऊपर वाला मुझे दोबारा बता देना, जो रिपीटिशन वाला था वो मुझे वैसे देख के आइडिया हो गया, लेकिन वो सिंटैक्स नीचे वाला जो आपने कोड इंटर किया ना, सेकंड लाइन, ये मतलब थोड़ी अच्छा, सी बता दें। ये है कि नेम्स की हमने लिस्ट बनाई है, कोई भी लिस्ट बनानी है। और अब जी उस जी लिस्ट सर। को आप उस लिस्ट की 3 दफ़ा उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं सेम ही। तो उसको आप मल्टीप्लाई बाई जी 3 कर स्टैटिक को यूज़ करते हुए, तो वो 3 दफ़ा हो जाएगा अली बिलाल सुबहान, अली बिलाल सुबहान एंड अली बिलाल सुबहान। ये सिंपल थी। ओके। ओके सर, ठीक। ओके, उसके बाद ये इन और नॉट इन वाला कॉन्सेप्ट था। अब है कि हमने अगर अपनी लिस्ट की लेंथ निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे हम स्ट्रिंग वगैरह की या किसी चीज़ की लिस्ट लेंथ निकालते हैं कि हम लोग उतना फॉर लूप को उधर तक यूज़ कर सके। हमें आइडिया हो जाए कि यार हमने फॉर लूप को कहाँ पे टर्मिनेट करना है। इस तरह करके इस केस में हम लोग अपनी लिस्ट की लेंथ निकाल लेते हैं। तो वो हम लोग सर निकाल ऊपर वाले सर ऊपर वाले में अगर एक ही वर्ड लिख के चेक करें, ए है कि नहीं, सिंगल वर्ड। ये इन जी ऐसे सर। फॉल्स हो गई। अगर ये यहाँ पे सिंपल होता है इस तरह करके होता ना, तो ये डिफरेंट केस बन जाता। ठीक है, अब ये इस ओके। केस में ट्रू है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो इस तरह आ जाए। वो इस तरह ना हो सी करके, हम लोग लाजमी तो नहीं अब रिपीट हो रही हो चीज़ें इस तरह करके। तो उसके लिए वो फॉल्स उसको कह रहा है कि हमें सिर्फ स्ट्रिंग चेक कर रहे हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को चेक कर रहे हैं। ओके सर, ओके। अच्छा, लेंथ के लिए हम बता रहा था कि लेंथ, लेट्स सपोज इसी के एनिमल की लेंथ निकालनी है कि हमारे पास कितने एनिमल है। तो वो किस तरह निकालेंगे कि हम एलियन का वेरिएबल फंक्शन यूज़ करेंगे या मेथड यूज़ करेंगे। उसके अंदर एनिमल जो जिसकी लिस्ट की हम वो चेक करना चाह रहे हैं लेंथ, वो दे देंगे उस एनिमल करके। ठीक है, ये इसकी लेंथ प्रिंट करवा देगा कि उसके अंदर कितने वैल्यूज़ है, लाइक 0 1 2 3 3
1 2 3 सॉरी 1 2 3 3 वैल्यूज है तो 3 आ गया। ये इसकी लेंथ चेक हो गई है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछे, नेक्स्ट मूव कर देते हैं। ओके। अच्छा, लिस्ट कॉपिंग सिंपल सा, कोई इतना डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने लाइक कोई उसकी कॉपी क्रिएट करनी है हमारी ओरिजिनल लिस्ट की। तो हम वो कैसे करेंगे? लाइक एनिमल कॉपी लिस्ट, इसके अंदर हम कॉपी करना चाह रहे हैं जो हमारी एनिमल्स के वो वैल्यूज़ है, तो उसके लिए हम ये वाला सिंटैक्स यूज़ करेंगे कॉपी का। ठीक है, यहाँ पे उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी एक। वो ओरिजिनल एनिमल्स की वैल्यूज़ लेके आएगा और इसके अंदर स्टोर करवा देगा। लाइक एनिमल्स में भी मेंटेन रहेगी, इधर भी मेंटेन रहेगी। लाइक एक कॉपी क्रिएट होगी है। जैसे हम अपने लैपटॉप्स वगैरह में कोई कॉपी किसी फोल्डर की बनाती है तो हम एक फोल्डर में चेंज करते हैं तो वो दूसरे में नहीं होता, तो उसी तरह ये काम इसी तरह यूज़ होता है कि हमने एक दफ़ा एक स्टोर करा दिया एनिमल, अब मैं इधर चेंज कर दूँ डॉग वगैरह या हॉर्स वगैरह को डिलीट कर दूँ तो वो इधर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हमने इसकी कॉपी क्रिएट की है। सर ये कॉपी वर्ड है, ये कोई रिजर्व वर्ड है? रिजर्व वर्ड है। आई थिंक आप इसको स्ट्रिंग में भी यूज़ कर क्या सकते सर? हैं। मैं कह रहा हूँ रिजर्व वर्ड है और इसको आप स्ट्रिंग के केस में भी यूज़ करते हैं, काफ़ी केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, कॉपी की वजह कोई और वर्ड होता तो वो प्रिंट करवा देता उसको, क्या? पीछे वर्ड चेंज करते एनिमल। सर कॉपी कॉपी दोनों सेम जगह पे हम वर्ड चेंज कर देते तो आ जाता ये रिजल्ट। इस तरह करके कॉपी कॉपी नो नो सर, ये लेफ्ट साइड पे भी कॉपी है और राइट साइड पे भी कॉपी था, तो दोनों को वर्ड्स को भी रिप्लेस कर लें, इसको कह रहे हैं? इधर कोई और नंबर दे लें। इधर कह रहे हैं आप? जी सर, आपने एनिमल लिखा ना, आगे लिखा था कॉपी डॉट, फिर लिखा था लिस्ट आपने पहले जी लेफ्ट साइड पे। जी जी। सर आप कॉपी की जगह कोई और वर्ड लिखना है इधर पे। कोई और वर्ड, लाइक क्या वर्ड लिखूं? इधर कह रहे हैं सर कोई भी, जी नाम कर ले। नाम कर दो। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं क्रिएट सर करते। इधर भी, सर इधर भी वो दूसरा कर लेना, तो एनिमल और स्लाइसिंग लिस्ट और स्लैश लिस्ट। इस तरह अपेंड करवानी है। लाइक हमारे पास है ये एनिमल वाला ही है। ठीक है, एनिमल, उसके अंदर हम अपेंड करवाना चाह रहे हैं। अपेंड का अब यहाँ पे मेथड यूज़ होगा एनिमल के अंदर। हम लाइक सॉरी इस तरह करते हैं हम लोग कि एनिमल डॉट अपेंड, APEND। ठीक है, ये अपेंड का मेथड यूज़ करते हैं हम, मेथड यूज़ करते हैं इसका। तो डॉट अपेंड और उसके अंदर हम स्टोर करवा देते हैं कोई और एनिमल लाइन कर लें। ठीक है, उसके बाद हम एनिमल को प्रिंट करवाते हैं तो ये वैल्यूज़ उसकी ऐड कर देगा। ये आ गया लाइन। ठीक है, ये उसके अंदर अपेंड कर रहे हैं। और अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सर अगर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे उसको अपेंड करवाना हो। स्पेसिफिक पोजीशन पे अपेंड करवाना हो। इसके लिए इंसर्ट यूज़ सर कर वो सकते। वो इंसर्ट का मेथड, इंसर्ट। इंसर्ट यूज़ करते हैं, ये ओके नीचे आएगा। लाइक उसको हम पहला इंडेक्स दे देते हैं, देन हम उसको वैल्यूज़ दे देती है, वो इंसर्ट का है। ठीक है, अपेंड का हमेशा ओके एंड पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, ओके। एक्सटेंड को देख लेते हैं। अब एक्सटेंड और अपेंड में क्या डिफरेंस है? एक्सटेंड में ये है कि हमारा जो लाइक एनिमल डॉट एक्सटेंड कर लेते हैं हम। एक्सटेंड में हम दे देते हैं कोई भी वैल्यूज। यस, काओ, और जिस तरह उन्होंने लिखा था लाइक लिस्ट में करके, या इस तरह भी दे सकते हैं आई थिंक, 1 काओ, इस तरह। तो ये वैल्यूज़ क्या करेगा, एनिमल्स के वेरिएबल के एंड पे ऐड कर देगा आई थिंक, या ये इस तरह आएगा। सर ब्रैकेट मेरे ख्याल दूसरी वाली। दरअसल ये लिस्ट को एक्सटेंड करता है। मैं ऊपर इसको लिखता हूँ कि हमने क्या वेरिएबल्स ऐड करने हैं। सो हम
एक नई लिस्ट बना लेते हैं ABC करके, ठीक है। उसके अंदर हमने काओ, ठीक है, उसके साथ कुछ और लिखते हैं, और करके ऐसा कुछ भी करके, ठीक है। अब मैं ये उसमें एक्सटेंड करवाना चाह रहा हूँ, तो हम इसको इसमें दे देंगे। देन हम इसको प्रिंट करवा देते हैं एनिमल को। ये एनिमल में एक्सटेंड होगी। सर कंकैटिनेट जो हम लोगों ने ऊपर किया था वो भी तो यही काम कर रहा था ना। इसमें डिफरेंस जो कॉन्कैटिनेट हो रहा था उसमें दो लिस्ट को लाइक के कॉन्कैटिनेट कर रहे थे। इसमें उसमें ये हो रहा था, मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है। उसमें हम लोग एक नई लिस्ट, किधर गया कॉन्कैटिनेट, ये देखे, इसमें वो किसी लिस्ट के आगे नहीं है। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं अगर यहाँ पे वो यूज़ करूँ ना एक्सटेंड का फंक्शन, मैं दोबारा करके बताता हूँ। लिस्ट 1, ठीक है, डॉट एक्सटेंड सर लिस्ट, लिस्ट का स्पेलिंग जरा देख। ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो कह रहे थे ना, वो इसको और इसकी वैल्यूज को लेके आके एक कॉन्कैटिनेट करके नए वेरिएबल्स में स्टोर कर रहा था, ठीक है। अब एक्सटेंड में क्या हो रहा है कि वो लिस्ट 1 के एंड पे लिस्ट 2 को ऐड कर रहा है, लाइक वो लिस्ट 1 को मॉडिफाई कर रहा है एक किस्म का। इसमें वो किसी चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर रहा था, इसमें सिर्फ दोनों वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट करके एक नए वेरिएबल में स्टोर करा रहा था। जबकि इसमें क्या कर रहा है कि लिस्ट 1 के एंड पे यार लिस्ट 2 ले आओ। अब जब हम लिस्ट 1 को प्रिंट करवाएंगे ना, लिस्ट 1, ठीक है, तो इसको भी प्रिंट कमांड कर देते हैं। अब ये लिस्ट 1 के एंड पे वैल्यूज आ गई है। अब ये लिस्ट 1 में मॉडिफाई हुआ, ये कंकैटिनेट नहीं हुआ, लाइक ये इधर से वैल्यूज जो थी ना लिस्ट 2 की, वो इसके एंड पे ऐड कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है इसको। और यहाँ पे क्या था कि वो इसकी वैल्यूज लेके आ रहा था, ठीक है, और इसकी वैल्यूज लेके आ रहा था, और इसमें कंबाइन के लिस्ट में स्टोर करा रहा था। ये डिफरेंस है इसमें एक्सटेंड और कंकैटिनेशन में। क्लियर हुआ आपको? जी सर। हमजा जी सर। जी, आपका सर क्वेश्चन है? मैं जी, लास्ट पे जो हम कोड रन किया सर, इसमें ये 2 बार क्यों कोड? किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे अपनी वैल्यूज को ऐड करना चाह रहे हैं तो किस तरह करें। लाइक एनिमल जो है उसके अंदर हम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, लाइक नंबर 0 1 2 3 3 पे रखवा दो, ABCD रखवा दो, ठीक है, और उसके बाद एनिमल को प्रिंट करवा दो। तो ये उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे उस वैल्यूज को ऐड करवा देगा। ACC, उसके बाद D को ऐड करवाया, काओ और गो टू की तरह रहने दिए। तो लाइक इस तरह इंसर्शन का फॉर्मूला यूज़ होता है। सर हमने एक ऊपर भी एनिमल यूज किया था। 0 1 2 2 को करना चाह रहा हूँ, तो 2 इंडेक्स दिया उसको, तो ये C उसने कर दिया, जहाँ से भी रिमूव। अच्छा सर, जब नई नंबर देंगे तो फिर जिधर से लास्ट से करेगा। फिर लास्ट से करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट से करता है। आई थिंक वो रैंडम वैल्यू पॉप कर नहीं देता है नहीं, आई लास्ट से थिंक। करता है, रैंडम नहीं करता। सर जी इसमें हमजा। 2 वाला भी किया और लास्ट से गॉट उसको भी तो कर दिया है दोनों। हाँ जी, वो मैंने पहले पॉप किया था ना, तो उसने उसको रिमूव कर दिया था ना, डिलीट कर दिया समझ ले एक किस्म का उसको। जब हमने पहली दफ़ा कॉल किया था डिलीट किया उसने, वो अपडेट हो गया था। अब एनिमल्स के अंदर ये वाली रह गई थी वैल्यूज, ठीक है। अब जब मैंने उसको ये वाला किया तो अब उसने C को भी रिमूव कर दिया। अब जो अपडेटेड वैल्यूज एनिमल के अंदर है वो ये है, लाइक वो डिलीट करी जा रहा है जो जो हम उसको कह रहे हैं। पॉप का ये मकसद। अच्छा, और पॉप हमें रिटर्न भी कर देता है ना वैल्यू, लाइक अगर मैं टू इंडेक्स पे कोई वैल्यू पॉप कर रही हूँ ना, तो मैं शायद इसको स्टोर भी करवा सकती हूँ वैल्यू के एक नए यस वेरिएबल के यस, अंदर। करवा सकती है। वो उसको उठा के ले आता है आपके लिए, वहां से ख़त्म कर देता है और आपके पास ले आता है। आप उसको स्टोर करवाना चाहते हैं जो मर्जी करें, बिल्कुल। लेकिन उसकी ओरिजिनल पोजीशन से वो ख़त्म हो गया होगा। जी हसन। सर जैसे आपने ये पॉप के अंदर अगर आप इंडेक्स नहीं देते तो ऑटोमेटिकली लास्ट पर उठा रहे हैं। इसी तरीके से ऊपर इंसर्ट वाला जो हमने किया है, अगर उस पर हम ना दें तो उसका कोई डिफॉल्ट है कि वहां पे ऐड करेगा। इंसर्ट नीचे ही है। आई थिंक वो थोड़ा एंड पे कर नीचे देगा। नीचे। ये ये है नीचे। ना, वो फिर एंड पे कर देगा, या स्टार्ट पे या एंड पे। नहीं, एरर दे रहा है।
इज ओके, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स के, और 2 आर्ग्यूमेंट्स लाजमी उसको चाहिए। यानी कि बिल्ट इन इसका ऐसे है। ठीक है, ओके, थैंक यू। उसमें उन्होंने ऑप्शंस, उसमें इसी तरह उन्होंने रखा हुआ है कि अगर खाली है तो उन्होंने एक इसका एम्प्टी भी रखा होगा ना मेथड बना के, इफ केसेस लगाए होंगे 2-3 बैक एंड पे। अच्छा, रिमूव क्या करता है अब? लाइक हमने अब स्पेसिफिक किसी पहले हम इंडेक्स के थ्रू डिलीट करवाना चाह रहे थे, अब हम चाहते हैं कि हम किसी वैल्यू को डिलीट करवाना चाह रहे हैं। लाइक अब मैं ये एनिमल्स में ये अपडेटेड वैल्यूज़ पड़ी हुई ना, अब मैं इसमें से डी वैल्यू को डिलीट कर दिया, मुझे उसका इंडेक्स नहीं पता, तो उसको क्या, उसके लिए क्या फंक्शन यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए ये है कि एनिमल डॉट रिमूव, और उसके आगे हम उसकी वैल्यू दे देंगे, लाइक डी है ना, तो डी दे देंगे। देन हम चेक कर लेते हैं एनिमल। ठीक है, उसने उसको रिमूव कर दिया। और नेक्स्ट ये होता है कि लाइक जब अगर 2 दफ़ा डी होता है, एक दफ़ा डी यहाँ पे है, एक दफ़ा डी एंड होता है, तो वो उसको रिमूव करता है, तो वो लेफ्ट साइड से करता है ट्राइवर्स, पहली देखता है, दूसरी जहाँ पे उसको डी मिलता है उसको रिमूव कर देता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लाइक अगर यहाँ पे उसको मिल गया डी, यहाँ से वो रिमूव कर देगा, एंड वाले को नहीं करेगा वो रिमूव। ये चीज़ क्लियर हुई है कि नहीं? एग्जाम्पल से देखने तो एग्जाम्पल से सर क्लियर। नहीं नहीं, जो असल ना स्टैक वगैरह वो सारी समझ ले लिस्ट के ऊपर ही एक किस्म की, इसी के ऊपर वाला वो बना हुआ, लाइक के बेस है ये उसकी। इसकी बेस, वो लिस्ट की बेस, जो स्टैक की बेस है वो लिस्ट ही है एक किस्म का, लगा लीजिए। ठीक है, उसको मॉडिफाई ओके, किया हुआ है, तो मेनली ये स्कोप इधर ही यूज़ होता है रिमूव के लिए, वहाँ पे भी यूज़ होता है स्टैक में भी। ठीक है सर। जी जिशान। सर ये पॉप और रिमूव में फ़र्क क्या हुआ? दोनों तो काम सेम नहीं कर रहे। नहीं, डिफरेंस है ना, उसमें हम इंडेक्स दे रहे हैं, इसमें हम वैल्यू दे रहे हैं। उसमें हम सर ये एक चीज इंडेक्स। मैं यहाँ पर ऐड करूँ। जी जी। आई थिंक इसमें दोनों में एक डिफरेंस ये है कि ना पॉप हमें वैल्यू उठा मतलब लिस्ट में से उठा के आपको रिटर्न करेगा, लेकिन रिमूव है ना आपको रिटर्न नहीं करता वैल्यू, वो बस रिमूव कर देगा लिस्ट में से। ये भी आई थिंक डिफरेंस ये हो। भी एक बड़ा डिफरेंस है जी। जी जी, ये भी एक डिफरेंस है इसका। एक डिफरेंस ये है, सेकंड डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम इंडेक्स को देते हैं, और वो इस इंडेक्स की वैल्यूज़ को हमारे पास डिलीट करके ले आता है। और रिमूव क्या करता है, वो जो हम वैल्यू देते हैं ना, उसका इंडेक्स उसको हमें नहीं पता कहाँ पे है, हमने सिर्फ उसको वैल्यू दी है, ठीक है, वो उस वैल्यू को जैसे ही उसको मिलती है ना, वो उसको रिमूव कर देता है, लाइक वो डिलीट कर देता है उसको। ओके सर। ये चीज़ है। और अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हो, लाइक डी 2 दफ़ा हो या 3 दफ़ा 4 दफ़ा हो, तो जो सबसे पहले वैल्यू डी उसको मिलेगी ना, वो उसको रिमूव कर देगा, लाइक डिलीट कर देगा। सर जो मैम ने दिया था पॉइंट उसको रिवाइज करना क्या वो समझ। अच्छा, कि जब पॉप हम करते हैं ना, पॉप हमारे पास वैल्यूज को रिटर्न भी करवा देता है। जी सर सर। आप है वो ना हम, इन्हें एक वेरिएबल में लेके दिखा दें वैल्यू। ओके, लाइक इसको ख़त्म करते हैं हम। ठीक है, अब हम बना लेते हैं लेटर्स इज इक्वल टू ए, ए बी सी डी, इस तरह करके, ठीक है। ये हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं, कि हम उसको उधर से डिलीट करके कहीं और स्टोर करवाना चाहते हैं, लाइक उसको एक वेरिएबल में रखवा दिया है, एक्स वाई जी करके कोई वेरिएबल है, ठीक है। अब वो पॉप जब करता है ना, तो वो उसकी वैल्यूज़ को इसमें यहाँ से डिलीट करेगा बी को, और बी को यहाँ से डिलीट करके उसको यहाँ पे एक्स वाई जी में स्टोर करा देगा। जब एक्स वाई जी को प्रिंट करवाएंगे, तो ये टू बी प्रिंट हो जाएगा, ये बी प्रिंट हो गया। ये चीज़ वो बता रही थी कि पॉप जो है ना, वो रिटर्न भी करवा देता है हमें वैल्यू। ठीक है, अब क्लियर हुई है आपको सामा? ठीक है सर, ये एक वैल्यू तो होगी सर, अगर इसके अंदर हम नेक्स्ट वो स्लाइसिंग भी कर सकते हैं पोप के आगे। लाइक आप एक से ज़्यादा डिलीट करना चाह रहे हैं? डिलीट या सर मीन की हाँ आउटपुट लेना चाह रहे हैं रिटर्न, जैसे कि आपने इधर लिया 1 दे के। वो तो क्या आप हम स्लाइसिंग, वो तो स्लाइसिंग के थ्रू आप एक से ज़्यादा ले सकते हो ना, वो तो रिटर्न हो जाएगा, लेकिन डिलीट के लिए आपको क्या अच्छा करना अच्छा। पड़ेगा? पॉप का अपना सिंटेक्स है, उसमें आप सिर्फ एक एट अ टाइम एक ही वैल्यू का पॉप करवा सकते हो, ठीक है।
लेकिन अगर आप स्लाइसिंग करके देखना चाहते हो ना, तो ये आप मतलब खुद से आप देख सकते हो। ठीक है, आप कर लो, अभी देखो अपने पास करके क्या आता है। अगर एरर आता है तो भी बता दो, और अगर हो जाता है तो भी यहाँ पे बता दो। अच्छा, उसका मुझे जो लगा ना, जो हमने ऊपर ट्राई किया था, कहाँ पे किया था हमने, जब उसको ज़्यादा वैल्यूज़ दे दी थी कुछ इस तरह करके, तो उसने वो एक वैल्यूज़ को बीच में से स्किप कर दिया था, कम वैल्यूज़ जब दी थी। तो आप ये कर जी सकते जी हो कि आप बताओ क्या जी जी करें सर, ऐसे आप। हुआ था, वो एक वैल्यू कम हो गई। हाँ, तो आप क्या करें, आप लेटर्स में करके ना आप उसको कोई वैल्यू ना दे, लाइक वो उसको मॉडिफाई तो करे, लेकिन उसके अंदर आगे कोई आपकी स्ट्रिंग जो अगली लिस्ट है ना वो खाली हो। मैं देखता हूँ अगर ये काम करता है, मुझे जो मुझे लगा है इस तरह पॉसिबल है, लाइक कि मैं ये कर लूँ, देन मैं उसके बाद ये कर लूँ, तो या उसके सेकंड वैल्यू या थर्ड वैल्यू को, लाइक कि 0 1 0 1 दो वैल्यूज़ को कर देते हैं कि 0 से स्टार्ट करें और 1 2 2 तक जाए, और उसके अंदर वो इनको एम्प्टी कुछ भी ना स्टोर कराए, देखते हैं कि खाली सी रिटर्न करवाता है कि नहीं। हाँ, ये सी हो गया, लाइक उसने पहली दो वैल्यूज़ को एक किस्म का डिलीट कर दिया। इस तरह हो सकता है ये। क्लियर है सामा? यस सर, यस। ये एक तरीका हो सकता है कि हम इस तरह इसको करके कोई वैल्यूज़ ही ना दे, तो वो उधर उनको कुछ भी नहीं मॉडिफाई करेगा। ठीक हो गया, तो आगे हम नेक्स्ट चलते हैं कि क्लियर का क्या होता है इसमें यूज़। तो इसमें इतना लाइक के इम्पोर्टेंट तो है ये, फ्रूट्स की एक array बना लेते हैं, एप्पल, इसी तरह ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज एंड सॉरी फ्रूट की कह रहा हूँ, कुछ भी रखवा दो यार, ग्रीन। ठीक है, अब जब मैं फ्रूट्स डॉट क्लियर यूज़ करूँगा ना, तो वो सारी वैल्यूज़ को डिलीट कर देगा। लिस्ट रहेगी हमारे पास, लेकिन वैल्यूज़ डिलीट हो जाएगी, लिस्ट नहीं डिलीट हुई, उसके अंदर से वैल्यूज़ उसने सारी ख़त्म कर दी। तो अब खाली एम्प्टी एम्प्टी लिस्ट क्लियर हो जाएगी, लाइक कि आप उसको दोबारा यूज़ करना चाह रहे हो, लाइक किसी फॉर लूप में आपने रखा हुआ है, अगर आपकी कंडीशन मेट कर जाती है और आप उसमें से वैल्यूज़ ख़त्म करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप उस कंडीशन में आप क्लियर को कर सकते हो कि आप उसकी वैल्यू सारी डिलीट हो, और जब नया वो चले लूप या उसकी नेक्स्ट आइट्रेशन हो, तो दोबारा से फ्रूट एम्प्टी हो। तो ये एक उसका यूज़ केस है। तो यहाँ पे सर इसका सारी मतलब ये हुआ सर इसका मतलब ये हुआ, जो ऊपर वाला रिमूव का फंक्शन है वो स्पेसिफिक पोर्शन को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जी जी, और ये पूरी की पूरी लिस्ट को ही रिमूव हाँ, कर सकते हैं। रिमूव कर दे। इसका सिंपल यही रिटर्न आएगी कि ये एम्प्टी हमेशा रिटर्न करेगा, जो मर्जी जितनी मर्जी उसके अंदर वैल्यू दो। ओके सर। ठीक। ओके, अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो हम आगे sorting और रिवर्सिंग को देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास अरे है, लाइक लेटर्स की अरे कह रहा हूँ, सॉरी लिस्ट लेटर्स। ठीक है, तो उसके अंदर है ए बी जेड, इसके अलावा यहाँ पे भी आएगा कॉमा। ठीक है, एम, इस तरह करके कुछ भी वेरिएबल स्टोर करवा दे। ठीक है, वाई। ठीक है, अब इसको हम, सॉरी इसमें इंटीजर sorting होती है आई थिंक, हम स्ट्रिंग नहीं करवा सकते, स्ट्रिंग को सॉर्ट नहीं करवा सकते, तो हम वेरिएबल्स ले लेते, इंटीजर्स लेते हैं, 5 8 100 50 55 45 42 20 समथिंग। ठीक है, अब हम इसको सॉर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो हम सिंपल लेटर्स डॉट सॉर्ट का बिल्ट इन वो फंक्शन यूज़ करेंगे, और इसको ये सॉर्ट करके हमें रिटर्न करवा देगा। जी सर, वो सेंडिंग ऑर्डर में दे देगा हमें। ठीक है, 5 8 10 18 20 41 100 को एंड पे लेके। और अब अगर हम इसको रिवर्सिंग का जो इधर कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम सॉर्ट भी करवाए और इसको रिवर्स भी करवा दें, लाइक दो काम
एट अ टाइम करे। लाइक ये पहले सॉर्ट हो गया ना अभी, अब मैं इसको रिवर्स भी करवाना चाहता हूँ कि एंड 100 जो है वो स्टार्ट में आ जाए, लाइक जो डिसेंडिंग ऑर्डर कर ले एक किस्म का। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम एक रिवर्स का होता है क्या नाम है, पैरामीटर, वो पास करते हैं और उसके अंदर क्या वैल्यूज़ पास करते हैं, ट्रू। तो ये इसको रिवर्स भी कर देते हैं। अब 100 स्टार्ट पे आएगा और 5 एंड पे चला गया। लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है दोनों सर तरीके एक से आप। ऑर्डर में, तब यहाँ पर आप रिवर्स ट्रू या रिवर्स फॉल्स कर सकते हो, ठीक है। जी, अदरवाइज अगर आप इसको सिंपल सॉर्ट लिखोगे ना, तो वो जिस तरीके से सॉर्टिंग होती है ना छोटे से लेके बड़े की तरफ, तो वो ये इस तरीके से करेगा सॉर्ट। लेकिन अगर अगर आप आप खुद स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आपको ट्रू और फॉल्स लगाना है। ठीक हो गया सामा, कि अगर आपने ओके सर। असेंडिंग या डिसेंडिंग का वो करना है, बाय डिफ़ॉल्ट तो असेंडिंग में ही करता है वो सॉर्ट उसको, कि छोटी को स्टार्ट करता है और बड़ी तक जाता है। अगर आपने उसको रिवर्स करना चाह रहे हैं, लाइक बड़ी से स्टार्ट करे और छोटी तक जाए लाइक डिसेंडिंग में, तो फिर आप उसको ट्रू कर दोगे रिवर्स को। जी जैनुल आबदीन, तो उसके अंदर हम लेटर्स 1 को दे देंगे कि इसको सॉर्ट करें और इसमें स्टोर करवा दें। ठीक है। अब ये ओरिजिनल वाली वैल्यू, ओरिजिनल जो हमारे पास लिस्ट है उसको चेंज नहीं करेगा, उसको उसी तरह रहने देगा। और जो हमारे ये लेटर्स 2 वाली होगी ना, उसमें इसको स्टोर करके स्टोर करवा देगा ये। ठीक है। इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो है ये ओरिजिनल जो हमारी लिस्ट होती है उसी को स्टोर कर चेंज कर देता है, जबकि ये हमारी एक किस्म की कॉपी क्रिएट करके उसको सॉर्ट कर देता है। ठीक है। ये इसमें चेंज है दोनों में। उसी तरह इसमें भी आप रिवर्स दे सकते हो, ट्रू फॉल्स, कि आपने किस तरह उसको सॉर्ट करवाना है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, जो लेटर्स 1 की हमारे पास लिस्ट है, तो वो उसी तरह रही होगी। देखिए उसमें कोई चेंजेस नहीं आई, वो उसी तरह रही है। लाइक हमने उसको दोनों, अगर अपनी अरेज को मेंटेन, अपनी लिस्ट को मेंटेन रखना है, तो हम इस तरह फिर सॉर्ट करते हैं। जी हमजा। सर अगर जो अभी बात आप कर रहे हैं, अगर यहाँ पे ऊपर जो सॉर्ट का हमने लगाया फंक्शन, जी उसको किसी और वेरिएबल के बराबर करके अगर दोबारा लेटर्स को कॉल करेंगे तो वो फिर नहीं आएगा। समझ नहीं आई इसको, अगर हम इधर यहाँ पे इसको कोई और नाम दे दें, लेट कुछ भी कर दे। लेटर्स को, नहीं नहीं, जो आपने ये लिखा हुआ ना, इसको इज इक्वल टू किसी और के नाम दे दें, जो सेकंड ओके लाइन लिखी ओके हुई है। ओके, आगे ए बी सी इज इक्वल टू ये। जी। प्रिंट नहीं करवाया, अच्छा ए बी सी एम्प्टी होगी शायद, इसलिए नहीं प्रिंट करवाया आपने। ये क्या है? मेरे ख्याल से उसने इसमें स्टोर ही नहीं करवाया। उसने इसको फंक्शन तो कॉल किए, उसको लेटर्स तो होगी, सॉर्टेड हो गया होगा लेटर्स, उसको प्रिंट करवाते हैं। यस, लेटर्स तो सॉर्टेड है रिवर्स में, लेकिन इसके अंदर एबीसी के अंदर उसने कुछ भी नहीं स्टोर करवाया। इस स्टोर करवाने के लिए जो आप काम करते हैं उसके लिए आप ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, इसमें कि वो सॉर्टेड करें। ठीक। हाँ, कि ओरिजिनल को चेंज ना करे और उसको स्टोर करवा दे इसमें सॉर्ट करके। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट है वो रिवर्स का है। वो सिंपल ही था जो अभी हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास अब ये रही हमारी उसी तरह थी। ठीक है। अब अगर इसको हम रिवर्स करते हैं ना, तो उसमें क्या आता है कि हमारी वैल्यूज़ को रिवर्स कर देता है, बट उसको सॉर्ट नहीं करता वो। कोई पूछ रहा था इधर के ये लेटर्स 1, ये हो गया। ठीक है, रिवर्स हुआ, लेकिन सॉर्ट, अब इसको अगर हम सॉर्ट करना चाह रहे हो, लाइक डॉट सॉर्ट करते हैं, तो ये सॉर्ट फिर असेंडिंग ऑर्डर में ही हुआ होगा। उसको फिर आपने अगर असेंड डिसेंडिंग में करना है, तो फिर आपने वो रिवर्स वाला फॉर्म वो यूज़ करना है। देखें उसमें फिर भी उसने उसी तरह किया है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर सबको क्लियर है तो फिर हम लोग